हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एक्टर सायोमीन को देखते हैं। वो सोई हुई थी, तभी वो देखती है कि उसके साइड में एक क्यूट सा लड़का सोया हुआ था, जो कि हमारा मेल लीड एक्टर एंटिल है। तो वो सोचती है क्या ये सपना है। तो वो एकदम झटके से उठती है और कहती है तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों हो। तो वो कहता है कि कल रात को तुमने मेरी कमर तोड़ दी। तो वो सोचती है कल रात को क्या मैं इसके साथ सोई थी। तो फिर हमें पास्ट का सीन बताते हैं कि सायोमीन के फोन में एक वीडियो आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ डेटिंग पे गया था। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बहुत ही कुछ सुना के उससे ब्रेकअप कर लेती है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर आती है। तभी उसे अपने बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज आती है। तो फिर वो जाके देखती है तो वहाँ एक क्यूट सा लड़का होता है। तो वो ध्यान से देखती है तो उसकी एक फिश टैल भी थी। तो वो कहती है क्या मैंने अभी अभी मरमेड को देखा है, और वो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। तो फिर अब उसको सब कुछ याद आ जाता है। तो एंटिल कहता है मैं मरमेड का प्रिंस हूँ। तो वो उससे डर के भाग रही होती है। तो वो उसके करीब जाने लगता है और कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो मेरी ड्रेसिंग और रॉयल ब्यूटी से। तो वो कहती है कि मरमेड के प्रिंस क्या मुझे तुम अपना फैमिली नंबर दे सकते हो, मैं उन्हें कहूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाए। तो वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ टाइम के बाद वापस चला जाऊंगा। तो वो कहती है तो आपका जाने का प्लान कब है। तो वो कहता है कि मेरे पहनने के लिए कुछ ढूंढ सकती हो। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दे देती है और कहती है कि जल्दी घर जाओ और कभी वापस मत आना। तो एंटिल बड़ा सैड सा चेहरा बना के कहता है अगर मैं अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकता तो मैं कभी घर भी नहीं जा सकता। तो सायोमीन कहती है तुमने सोचा है कि तुम कहाँ जाओगे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगता है कि मुझे अपने घर में कोई रख लेगा। तो एंटिल सोचता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर रुकने के लिए क्यों नहीं कह रही। तो फिर वो अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और वो उसकी तरफ देख कर रोने लगता है और उसके आंसू मोती में बदल जाते हैं। तो सायोमीन ये देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाती है और उसे तुरंत रोक लेती है और दौड़ के उसके पास जाती है और उस मोती को देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। तो नेक्स्ट सीन में वो एंटिन को अपने घर में बुला लेती है और कहती है कि मरमेड के आंसू सही में मोती में बदल जाते हैं। और वो कहती है कि तुम अपना मिशन कंप्लीट करने में मेरी हेल्प चाहते हो तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें घर में रहने दे रही हूँ। मेरी हेल्प के बदले तुम्हें मुझे कुछ मोती देने होंगे। तो फिर एंटिल एक सैड सा ड्रामा देखकर रोते हुए अपना मिशन कहता है और सायोमीन मोतियों उठाने में लगी हुई थी। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे सोलमेट को ढूंढने आया हूँ। उसने मेरी पूंछ देखी तो मेरी बहन ने कहा है कि वो मेरा सोलमेट है, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मैं वापस जा सकता हूँ। तो सायोमीन कहती है कि तुम उसे कहाँ ढूंढोगे। तो वो उसके आईडी कार्ड देकर कहता है कि वो तुम्हारे स्कूल में ही है, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी ना। तो वो कहती है हाँ बट मुझे एक हैंडसम इनाम चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में वो उसका पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करती है। उसको पेंटिंग के लिए स्टैचू बना के सारे पेंटर उनसे पैसे ले रही थी। तो एंटिन वहाँ से भाग जाता है। तो सायोमीन पीछे से चिल्लाती है कि वापस आओ, ये हमारे आज का बिजनेस है। तो सारे लोग उसको चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं उसे अब भी ढूंढ के लाती हूँ। तो फिर वो एंटिल के पीछे भाग के उसे रोकती है और कहती है कि तुम वहाँ से भागे क्यों। तो एंटिल कहता है कि मुझे मेरे सोलमेट की स्मेल आई। तो नेक्स्ट सीन में सायोमीन को कुछ गर्ल्स परेशान करते हैं कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और उसकी बहुत ही इंसल्ट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एंटिल आ जाता है और वो लड़कियों तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो कितना क्यूट और हैंडसम है। तो वो सायोमीन से कहता है कि तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, और उसको एक प्रेजेंट देने लगता है जिसमें बहुत ही सारी मोतियाँ थी। तो लड़कियों तो उन मोतियों को देखती ही रह जाती है। तो सायोमीन जैसे ही मोती उनको लेने जा रही थी तभी वो जानबूझ के अपने हाथों से मोती गिरा देता है। तो सायोमीन उसको हैरानी से देखने लग जाती है। तो वो उसको आंख मार के इशारे करता है। तो वो समझ जाती है और कहती है कि मेरे लिए दूसरा प्रेजेंट लाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज अलग अलग सरप्राइज लाऊंगा। और उन गर्ल्स से उनके रिएक्शन एकदम देखने वाले थे। तो फिर एंटिल कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे हमेशा के लिए चाहिए। तो वो कहती है ठीक है चलो। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। तो एंटिल उसको चिल्ला के कहता है कि इसे टच मत करो। तो वो लोग वहाँ से बड़े मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो फिर एंटिल सायोमीन को कहता है कि वो लोग इधर ही देख रहे हैं, उधर मत देखो और चलते रहो। तो वो उसको थैंक्स कहती है। तो वो उसको बड़े रोमांटिक तरह से उठा के दूसरे साइड कर देता है। तो सायोमीन उसको ही देख रही थी तभी एक कार आती है और उसके ऊपर पानी उड़ा के चली जाती है। तो वो कहता है थैंक गॉड मेरे पाँव में पानी नहीं आया, नहीं तो मेरे टैल से बाहर आ जाते।
तो सायोमिन उसको गुस्से से धक्का देती है और कहती है कि स्टूपिड मरमेड, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तभी वो कार वाला निकलता है तो वो उसके ऊपर भड़कने लग जाती है। तो वो कहता है तुम ठीक हो? तो सायोमिन कहती है मैं ठीक दिख रही हूँ, जरा मेरे पैंट और शूज को देखो, वो पूरे भीग चुके हैं। तो एंटिल उसके करीब आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि वो ठीक है। तो सायोमिन उसको पीछे खींचती है और कहती है कि ठीक से रहो। तो वो लड़का कहता है कि मैं चैंग सी हूँ और मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और सायोमिन को अपना नंबर देने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो कॉल करना। तो एंटिल जल्दी से उससे नंबर ले लेता है और कहता है कि हम जरूर कांटेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पे होते हैं। तभी सायोमिन कहती है तो सही में वो तुम्हारा सोलमेट है, और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या है। तो वो कहता है कि उसके पास जाओ और 3 किस लो, तो मेरा मिशन पूरा किया जाएगा और मैं वापस जा सकता हूँ और मेरा सिंहासन ले सकता हूँ। तो वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें 3 किस कैसे लेने चाहिए। तो वो कहता है कि ये बहुत ही आसान है, और वो उसको डेमो दिखा के कहता है कि पहला। तो वो उससे बचने के लिए सोफे में लेट जाती है। तो वो कहता है कि दूसरा। अब उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वो भी उसके पीछे भागता है और उसको रोक के कहता है कि तीसरा। तो अब सायोमिन गुस्से में आ जाती है और उसका कान मरोड़ के फिर से उसे अपनी जगह पे बिठा देती है। तो वो कहती है कि इससे पहले कि तुम उसे किस कर सको, तुम्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी से बिना पूछे उसके साथ कुछ करना कानूनन जुर्म है। तो वो कहता है कि मैं अब क्या करूँ। तो वो कहती है कि यूनिवर्सिटी में सब लोग उसे जानते हैं, वो गुड लुकिंग है और उसकी आवाज भी शांत है, और वो फीमेल स्टूडेंट्स का प्रिंस चार्मिंग है। तो एंटिल को बहुत ही जलन हो रही होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे क्यूट और जेंटलमैन हैं, लेकिन मैं बहुत ही क्यूट हूँ और मोस्ट जेंटल मरमेड हूँ। तो सायोमिन मुंह बना के कहती है कि तुम्हारे पास ऐसे कॉन्फिडेंस आते कहाँ से है, और वो कहती है कि मेरे पास ABC प्लान है, उससे तुम अपने मिशन को कंप्लीट कर सकोगे। तो वो झट से खड़े होके कहता है कि प्लान A क्या है। तो फिर वो एंटिल को मरीन लाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बेहोश हो जाओ, तो वो तुम्हें देखकर बचाएगा और तुम्हारा फर्स्ट किस हो जाएगा। तो वो जल्दी से वहाँ पर लेट जाता है और सायोमिन वहाँ से चली जाती है। तो फिर वहाँ पर चैंगसी आता है और उसे बेहोश देखकर बहुत ही डर जाता है। तो वो उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने ही जा रहा था, तभी वहाँ पर एक आंटी जी आ जाती है और उनके हाथ से पानी की बाल्टी स्लिप हो जाती है। तो एंटिल पानी को देखकर एकदम झट से खड़ा हो जाता है। तो चैंगसी कहता है तुम खड़े हो गई, तुम ठीक हो? तो वो कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। तो सायोमिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास प्लान B है। तो सायोमिन पीछे से चैंगसी के पास जाके उसकी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि गेस करो कौन हूँ, और वो सामने एंटिल को इशारों में कहती है कि जल्दी करो। तो एंटिल उसको जैसे ही किस करने जा रहा था तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो वो कहती है कि सॉरी मैं गलत पर्सन से मिल गई, और वो भी वहाँ से भाग जाती है। तो चैंगसी एकदम हैरान हो जाता है। तो अब उनके प्लान C की बारी थी। तो फिर चैंगसी जब सीढ़ी से उतरने वाला था तभी सायोमिन उसे पीछे से धक्का दे देती है। तो वो गिरने जा रहा था, तो एंटिल उसके सामने एकदम किस लेने के लिए खड़ा था। तो वो उसको देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाता है और उसके साइड में गिर जाता है। तो एंटिल इस बार भी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तो वो सायोमिन की तरफ देखने लग जाता है। तो फिर सायोमिन चैंगसी को सॉरी कहती है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे अपने पैंट और शूज की भरपाई करने के लिए कहने आई हो। तो वो उसके हाथ में मरीन के कुछ पेपर देख लेती है और वो उससे झूठ कहती है कि मैं यहाँ पर कीपर के लिए अप्लाई करने आई हूँ। तो वो कहता है तुम भी, और कहता है कि ये लोग और मैं यहाँ पर तुम्हारा वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एंटिल चैंगसी से 3 किस ले पाएगा कि नहीं, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।